आदरणीय भिक्षु निसंघ एवं भिक्षु संघ को मेरा अभिवादन है। सभी महामानवों को मेरा वंदन और आप सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। आज दिन भर हम लोग बैठे हुए हैं और 2 दिन से यहाँ आए हुए हैं और हमें खास बोलने के लिए ही इनवाइट किया गया था। आज का जो प्रसंग आया है, हमें बोलना पड़ा कि हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि बिना स्ट्रगल किए महिलाओं को मौके ही नहीं दिए जाते। महाप्रजापति गौतमी से ये जो इतिहास शुरू हुआ है कि बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलता, वो आज तक जारी है। संसद में भी महिलाओं को आरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और यहाँ पर भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। ये नहीं बोलने की बात बोलनी पड़ती है जब ऐसे अनुभव आते हैं। और मुझे पता है कि मुंबई में और उल्ले में काफ़ी लोग मुझसे पहले भी मिल चुके हैं, मुझसे परिचित हैं और मुझे अच्छे से जानते हैं और कुछ लोग विशेष करके मुझे सुनने के लिए भी आते हैं। खैर, इन सब बातों को छोड़कर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं धम्म के ऊपर अपनी देशना शुरू करती हूँ। मुझे विषय दिया गया था बुद्ध का धम्म विज्ञानवादी दृष्टिकोण में। बड़ा सुंदर विषय दिया गया है मुझे, लेकिन यहाँ समय की मर्यादा का मैं जरूर ध्यान रखूंगी। बुद्ध का धम्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जब हम ये बात कहते हैं तो सबसे पहले ये बात क्लिक होती है माइंड में कि इस देश में 2 संस्कृतियां हमेशा से रही है। दो एक दूसरे के विपरीत संस्कृतियां रही है। एक है ब्राह्मणवादी संस्कृति और दूसरी है बौद्ध संस्कृति। हमेशा से इनका संघर्ष होते रहा है और ये संघर्ष इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि जो पारंपरिक तरीके से ब्राह्मणवादी संस्कृति रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी महसूस होती है। इसीलिए विज्ञानवादी धम्म की आवश्यकता महसूस होती है। जिस समय बुद्ध ने इस धरती पर जन्म लिया, उस समय यही ब्राह्मणवादी संस्कृति पनपी थी जो विषमता पर आधारित थी। बुद्ध ने उस संस्कृति के खिलाफ ही बौद्ध संस्कृति को स्थापित किया। बुद्ध की जब हम बात करते हैं तो उनकी हर एक बात में हमें विज्ञान दिखाई देता है। यहाँ तक कि इस बात को बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी माना है कि बुद्ध ये पहले साइंटिस्ट है। हम सब जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने जब ध्यान साधना की तो ध्यान साधना के माध्यम से जो उन्होंने खोजा वो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। इससे पहले किसी ने भी इस तरह की बातें खोजी नहीं थी और न की थी। मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर हुआ है तब से लोगों ने तरह तरह से आदमी के पैदा होने को लेकर, सृष्टि के निर्माण को लेकर इतनी अतार्किक बातें की है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता था, उसे एक ईश्वरीय रूप प्रदान कर दिया है और वहां से ईश्वर की संकल्पना शुरू हुई। जिस चीज का कारण पता नहीं चलता कि ये कैसे हो रहा है, कैसे हुआ है, इसके होने की क्या प्रक्रिया रही है, उस बात को हम
काल्पनिक कहते हैं। और इस कल्पनावाद से ही ईश्वर की संकल्पना निर्माण हुई है और बुद्ध ने सबसे पहले इसी ईश्वरवाद का खंडन किया है। बुद्ध ने जब ध्यान किया तो उन्हें क्या पता चला कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। जो कुछ भी है इस सृष्टि में, इस प्रकृति में अनित्यता है, परिवर्तनशीलता है। ये सृष्टि 4 तत्वों से बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। ये जो 4 तत्व है, इससे ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और ये चारों तत्व वायुमंडल में चलायमान है। इससे पहले जो बातें हमने अन्य धर्मों में देखी या सुनी थी, या परंपरा से जो लोग देखते और सुनते आए हैं, ऋषि मुनियों से सुनते आए हैं, किसी ने कहा कि जल से सृष्टि निर्माण हुई है, जल से सजीव का निर्माण हुआ है, किसी ने कहा वायु से निर्माण हुआ है, किसी ने कहा अग्नि से निर्माण हुआ। इन सारे बातों को बुद्ध ने खारिज करते हुए बताया कि ये जो 4 तत्व है, हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी, ये चारों तत्वों से ही ये संपूर्ण सृष्टि बनती और बिगड़ती है। जब ये बात पता चली तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आया अनित्यता का या परिवर्तनशीलता का, क्योंकि ये चारों जो चीजें हैं ये चलायमान है, गतिमान है, ये स्थिर नहीं है। यदि चीजों को स्थिर कर दिया जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। चीजें विकसित होती है, बढ़ती है, इसका मतलब है कि उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। यदि हम मनुष्य जीव की बात करें तो हमें पता चलता है कि जब हम पैदा होते हैं तो छोटे से इतने से होते हैं 9 महीने के, और फिर धीरे धीरे हमारा विकास होता है और हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। यदि स्थिरता होती, अनित्यता नहीं होती, तो क्या ये प्रक्रिया होती? नहीं होती। और इस बात से बुद्ध ने इस बात पर कंक्लूजन किया या निष्कर्ष निकाला कि इस अनित्यता को आदमी समझ नहीं पा रहा है, या समझकर भी वो अनजान बन रहा है या मानना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे अनित्यता, परिवर्तनशीलता प्रिय नहीं है। वो किसी चीज को परिवर्तित होते हुए स्वीकार नहीं करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि रोज बच्चे पैदा होते हैं, रोज मरते भी हैं, इसके बाद में भी मृत्यु को वो स्वीकार नहीं करता है। आप कल्पना कीजिए, अगर किसी की मृत्यु ना हो तो क्या होगा? कल्पना करके देखिए, अगर मृत्यु ही ना हो तो क्या होगा? इसका उदाहरण इस तरह से समझा जा सकता है कि हम रोड से जा रहे हैं और रोड पर जाम लगा हुआ है, गाड़ियां जगह जगह स्थिर हो गई है, खड़ी हो गई है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है। और इस अवस्था में लोगों की मानसिक स्थिति कैसे होती है? उसमें एक चिड़चिड़ापन आने लगता है। वो कहता है आगे वाले को कि भाई गाड़ी आगे बढ़ाओ, हमें भी आगे जाना है। आगे वाला दूसरे आगे वाले से कहता है गाड़ी आगे बढ़ाओ, हमें आगे जाना है। ऐसा हर व्यक्ति आगे वाले को बोल रहा होता है, लेकिन जाम है कि खुलता नहीं है, तो आदमी की सहनशीलता खत्म हो जाती है। फिर वो गाली गलौज पे उतर आता है, फिर वो अपने गाड़ी से उतरता है, फिर मारपीट पर उतर आता है। आपने ये सब अनुभव किया होगा, रास्तों में किया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गतिशीलता खत्म हो गई, परिवर्तनशीलता खत्म हो गई, सब स्थिर हो गया है। जैसे ही जाम खुलता है, गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और सबकी सांसों में सांसें आ जाती हैं कि भाई अब हम आगे बढ़ेंगे।
और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जीवन और मृत्यु के बीच का सफर है। जीवन और मृत्यु के बीच में ऐसा ही होता है कि जो पहले पैदा हुआ है वो बड़ा होता है, फिर वो प्रौढ़ होता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर उसकी मृत्यु होती है। और मृत्यु ना हो तो जो घर वाले हैं वो परेशान होने लगते हैं। एक हद तक उन्हें बड़ा प्यार रहता है, बड़ी आसक्ति रहती है कि मेरे घर के लोग कभी खत्म ना हो। लेकिन जब 90 की उम्र हो जाती है, 100 की उम्र हो जाती है, 120 की उम्र हो जाती है, आदमी बेड पर पड़ा रहता है, वो किसी काम करने के लायक नहीं रहता है, तो उस समय उनमें धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आने लगता है और सब प्रार्थना करने लगते हैं कि अब तो इन्हें दुखों से मुक्ति मिल जाए, ये जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि उनको भी तकलीफ हो रही है और घर वालों को भी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल उस जाम की तरह है। यदि मृत्यु खत्म ना हो तो पूरा जाम लग जाएगा यहाँ पर, लेकिन जाम लगने के बाद में भी आदमी को सुख और शांति नहीं मिलती है। वो बेचैन होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, हिंसा पे उतर आता है। तो ये जो उदाहरण मैंने दिया है, ये इस तरह की खोज या इस तरह की वैचारिक बातें जो मनुष्य के स्वभाव को लेकर है, मानवीय स्वभाव को लेकर है, इसकी जो हम कहेंगे सिद्धांत या इसके लिए तर्कपूर्ण जो बातें हैं वो बुद्धा बता रहे हैं, जिसे कि हम मानस शास्त्र कहते हैं। शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान। हम उसको मराठी में या हिंदी में मानस शास्त्र कहते हैं। तो ये मनुष्य के स्वभाव की पढ़ाई है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है इसका खुलासा वो करते हैं, इसलिए ये मानस शास्त्र में आ गया। लेकिन बुद्ध शरीर की भी बात करते हैं, रूप खंड की भी बात करते हैं, जो चारों तत्वों से बना हुआ है। तो ये चारों तत्व भी हमेशा बने नहीं रहते हैं शरीर में। जब ये चारों तत्व रहते हैं तो हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा रहती है। सॉरी, जब चारों तत्व सही प्रमाण में रहते हैं तो हमारे शरीर में चेतना रहती है, और ये चेतना की वजह से, ऊर्जा की वजह से हम सारे काम कर पाते हैं। तो ये जो चारों पदार्थ हैं ये वायुमंडल में है, ये हमारे भीतर कहाँ से आते हैं? तो हम जो भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, इनसे हमारे शरीर में ये चारों तत्व पहुँचते हैं। अब मैं तो 4 तत्वों की बात कर रही हूँ, क्योंकि 2600 वर्ष पहले बुद्धा ने 4 तत्व बताए थे, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने अब 150 से अधिक एलिमेंट्स खोज निकाले हैं। इतने सारे तत्व इन चारों तत्वों में समाये हुए हैं, जो लिक्विड फॉर्म में है, जो गैस फॉर्म में है, जो खनिज पदार्थों में है। तो ये हमें जमीन से, जहाँ हम खेती करते हैं, खेती से जो फसल होती है, उस फसल से जो हम अपना भोजन तैयार करते हैं, वो खाते हैं, उसके माध्यम से ये खनिज पदार्थ और बाकी के सारे पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं। उससे हमारे शरीर की ऊर्जा निर्माण होती है और ये ऊर्जा शक्ति में कन्वर्ट होकर उस शक्ति का हम क्रियान्वयन करते हैं, कार्य करते हैं, उसको खर्च करते हैं। तो फिर दोबारा हमें भूख लगती है, ऊर्जा हमने खर्च की, फिर भूख लगी, फिर हम उसे इनपुट देते हैं इन सारे पदार्थों का, फिर दोबारा उसे खर्च करते हैं। तो बुद्ध ने दूसरा साइंस का सिद्धांत बताया है कि जो शक्ति होती है वह कभी शून्य नहीं होती है, वह ऊर्जा में कन्वर्ट होते रहती है, वो रूपांतरित होते रहती है, एक रूप से दूसरा रूप लेती है, लेकिन वो नष्ट नहीं होती है। वो हमारे शरीर से निकलती है तो वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल से हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से आती है। इस तरह से ये सारा सर्कल जो है चलते रहता है। ये साइंस जो है ये फिजिक्स में भी आता है। फिजिक्स हो गया ना, रूपखंड की जब हम बात कर रहे
हैं, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, खनिज पदार्थों की बात कर रहे हैं, हवा पानी की बात कर रहे हैं, वायुमंडल की बात कर रहे हैं, तो ये भौतिक शास्त्र की बात हो गई। एक मन का शास्त्र मानस शास्त्र, दूसरा भौतिक शास्त्र। इन दोनों के ऊपर बुद्धा ने रिसर्च किया है, शोध कार्य किया है और बड़ी ही सरल भाषा में बहुत अच्छी तरह से परिभाषित करके हमारे सामने रखा है। लेकिन हमको आदत पड़ी है कि जिस बात को सरल तरीके से रखा जा सकता है उसे धर्म के नाम पर हम कठिन करके प्रस्तुत करते हैं। समझ में आया? और हमें लगता है कि धर्म बड़ा कठिन है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे शरीर से संबंधित है, हमारे मन से संबंधित है। इसलिए इसका साइंस हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। जिसे ये चीज़ समझ में नहीं आती है वह व्यक्ति कर्मकांड करने लगता है। उसका शरीर बीमार होता है तो कर्मकांड की ओर झुकता है, उसका मन बीमार होता है तो कर्मकांड की ओर झुकता है। इसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसे कारणों का पता नहीं। बुद्ध कहते हैं हर बात के पीछे कोई न कोई कारण होता है। प्रकृति समुद्रपाद में बड़े सुंदर तरीके से, सरल तरीके से उन्होंने बताया कि कारणों का समूह होता है और कारणों के समूह से चीजें उत्पन्न होती है। हम कारणों को नहीं खोजते हैं। हमें लगता है कि किसी पड़ोसन ने हमारे साथ कुछ कर लिया है, इसलिए हम बुआबाजी में या कर्मकांड में लग जाते हैं, या हम धागे बांधने में लग जाते हैं, या हम पानी पीने में लग जाते हैं बुद्ध के सामने रखा हुआ। हम तरह तरह से कर्मकांड कर रहे हैं क्योंकि हमें सम्यक दृष्टि नहीं आई है। धम्म को हमने सम्यक दृष्टि से नहीं जाना है, हम मिथ्या दृष्टि में पड़ेंगे। क्योंकि जो पुराने संस्कार है, जो अन्य धर्मों ने हमारे ऊपर किए थे, हमारे पूर्वजों पर किए थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर ट्रांसफर होते रहे हैं। इसे कहीं ना कहीं हमें रोक लगाना है। लेकिन रोक कौन लगाएगा? जो धम्म को अच्छे से सुनेगा, जो धम्म को अच्छे से समझेगा और जो धम्म को सुनकर समझकर आचरण में लाएगा। लेकिन जो पहली स्टेप है सम्यक दृष्टि की, अष्टांग मार्ग में पहली वाली, वहीं पर हम गड़बड़ कर रहे हैं। चार अरिय सत्य की जो खोज की है बुद्धा ने, उसमें उन्होंने कहा दुख है और दुख का कारण है, लेकिन दुख का कारण हम बाहर ढूंढ रहे हैं। दुख का कारण हमारे भीतर है, ये हमें पता ही नहीं चलता। यदि आपका शरीर या मन कुछ भी बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास में भी जाते हैं, तो डॉक्टर को क्या चमत्कार से पता चल जाता है कि आपको तकलीफ क्या है? ऐसा होता है क्या? नहीं, डॉक्टर आपसे क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है। फिर आप ही बताते हो कि आपका पेट दुख रहा है या आपका सिर दुख रहा है। उसे नहीं पता कि आपका दर्द यहाँ है या यहाँ है। जब आप बताते हो तब पता चलता है। यदि आपने कहा कि मेरा पेट दुख रहा है, तो वो पूछेंगे कि आपने कल क्या खाया था, कहाँ दुख रहा है, कल क्या खाया था। वो कारणों को खोज रहा है। शरीर आपका, पेट आपका, आपने खाया, आपको सब मालूम है। और हम डॉक्टर के पास गए हैं निदान करने के लिए, और वो हमसे ही पूछ कर जानकारी ले रहे हैं कि हमारी तकलीफ क्या है। और जब वो समझ में आ जाता है कि हमने कल कुछ खराब चीज खा ली थी जिससे कि हमारा पेट गड़बड़ हो गया है, जिससे तबीयत बिगड़ गई है, तो सबसे पहला नियम वो बताते हैं कि अब तुम वो तली भुनी चीजें मत खाओ। पहला नियम, मतलब ठीक होने के लिए नियमों की कितनी जरूरत है। पहला नियम बता देता है कि वो चीजें नहीं खाना। फिर दूसरा नियम कि आज से 2-3 दिन तक खिचड़ी ही खाना जब तक कि पेट सही नहीं होता है, दूसरा नियम। फिर तीसरा नियम बताते हैं, 3 पूड़ियाँ देते हैं, बोलते 1 पूड़ी सुबह, 1 पूड़ी दोपहर को, 1 पूड़ी शाम को।
फिर वो नियम सुबह, दोपहर और शाम। फिर उसमें और एक नियम बताते हैं कि ये जो दवाइयां हैं इसके खाने से पहले खाना जरूर खाना, खाली पेट मत खाना वरना नुकसान करेगा। फिर तीसरा नियम आ गया, और एक नियम आ गया। फिर और नियम बताते हैं कि तुम ये दवाई खाते समय का अंतर रखना, 4 से 6 घंटे का अंतर पूरी खाने में होना चाहिए। एक और नियम हो गया। अब हमने क्या किया, वो सारी पुड़ियां ले गए और डॉक्टर की तस्वीर रख दी, उसके सामने पुड़िया रख दिए और फिर भजन कर रहे हैं कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बताया, डॉक्टर ने बोला सुबह दोपहर शाम पुड़िया खाना है, इतना अंतर रखना है, पूड़ी खाने से पहले खाना खाना है, खिचड़ी ही खाना है। ये नियम हम दोहराते चले जा रहे हैं। क्या आप ठीक हो जाओगे? इससे ठीक हो जाओगे? लगता है सब बोर हो रहे हैं। किसी का कोई जवाब सुन रहे हैं? ओके, थैंक यू। अब यहाँ डॉक्टर की मूर्ति के आगे, तस्वीर के आगे पुड़िया रख दी और खा नहीं रहे, वो ठीक नहीं हो रहे। जब ठीक नहीं हो रहे, ज्यादा तबीयत बिगड़ रही है, तो फिर क्या बोलते हैं, ये डॉक्टर ही सही नहीं है, चलो हम दूसरा डॉक्टर करते हैं। दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने भी इसी तरह के नियम बताए। अब मरता क्या ना करता, दवाई खाया, बहुत ज्यादा तकलीफ है, खाया दवाई तो थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा तो दूसरी गोली खाना भूल गया। अच्छा लगने पे आदमी भूल जाता है ना, दवाई खाना याद नहीं रहता। जब तक दर्द होता है तब तक दवाई की याद रहती है, जैसे ही दर्द ठीक हो गया दवाई भूल जाता है, लेकिन कोर्स 3 दिन का होता है, फिर भूल गया। फिर बाद में और तबीयत बिगड़ गई, फिर बोलते हैं ये अच्छा डॉक्टर नहीं है। फिर तीसरे डॉक्टर के पास सलाह देने वाले बहुत होते हैं, अरे ये नहीं वो डॉक्टर अच्छा है, उसके पास जाते हैं, फिर वहां के नियम भी वही होते हैं। अब क्या किया, बिना खाना खाए गोली खा ली, फिर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, बोले ये तो डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस तरह से उसकी तबीयत बिगड़ती गई। फिर तीसरे आ रहे तो बोलते हैं कितने डॉक्टर कर लिए, ठीक ही नहीं हो रहा है। अरे बोलते ये डॉक्टर वाला मामला नहीं है, किसी ने जादू टोना कर दिया है इसलिए ठीक नहीं हो रहा। अब वो मरीज जो होता है ना, बड़ा निराशावादी होता है, उसे भी लगता है, कन्विंस हो जाता है कि ये सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। इसलिए वो फिर उनके बताए हुए किसी बाबा के पास, किसी दरगाह में, कहीं कहीं वो जाते हैं और इस तरह से वहाँ पर जाकर कर्मकांड में पड़ जाते हैं। फिर मरने के बाद कोई उसको पेपर में नहीं छापता कि ये ऐसे अंधश्रद्धा में गया इसलिए इसकी मौत हो गई, ये कोई पेपर में नहीं छापता है। हम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। बुद्ध ने धम्म दिया और बोले कि आदमी ये शरीर और मन से रोगी होता है और उसको ठीक रखने के लिए उसे पंचशील के नियमों का पालन करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, सुबह पंचशील लेते हैं, शाम को पंचशील लेते हैं, मैयत में पंचशील लेते हैं, बर्थडे में पंचशील लेते हैं, हर जगह पंचशील लेते हैं पाली में। बिल्कुल उसी की तरह जैसे डॉक्टर ने नियम बताए थे वैसे बुद्ध की मूर्ति के आगे फूल चढ़ा रहे हैं, कैंडल लगा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, सारे कर्मकांड कर रहे हैं, जल का लोटा रख रहे हैं, धागा रख रहे हैं, जमाने भर का वो रख रहे हैं। लेकिन वो पंचशील में क्या नहीं करने के लिए बताया गया है ये पता ही नहीं है। और इस वजह से वो आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा रोगी होते रहता है और उसकी जो दीर्घायु हो सकती है वो कम होती है। वो टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, उसके दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण नहीं होते हैं, वो चिड़चिड़ा रहता है, उसे दूसरों से कैसे व्यवहार करना चाहिए ये समझ में नहीं आता है।
इस तरह से हम बुद्ध को भी वैसे ही कर उस डॉक्टर की तरह कर लिया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बुद्ध के पास में केवल दुख की बात होती है, दुख को ठीक करने की बात नहीं है, इसलिए वो अन्य धर्मों की ओर आकर्षित होते हैं। और कुछ लोग इसलिए भी आकर्षित होते हैं कि यहाँ पर अब बहुत सुंदर तरीके से गाया जाता है। जैसे कि भंते जी ने बताया था, केवल गाना ही धम्म नहीं है, केवल पाली में बोलना ही उससे लाभ नहीं होगा, हमें उसके सभी अंगों को अपने अंदर लाना पड़ेगा, सभी बातों को समझना पड़ेगा, सही तरीके से उसे व्यवहार में उतारना पड़ेगा। क्योंकि बुद्ध का जो धम्म ये साइंटिफिक है और साइंस कहता है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप स्कूल में साइंस पढ़े होंगे, वहाँ पर आपको लैब में ले जाकर प्रैक्टिकल कराया जाता है, कैसे गैस तैयार होती है, कैसे पानी तैयार होता है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में यदि हम धम्म नहीं लाते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए मैंने ये बुद्ध के कुछ विज्ञानवादी दृष्टिकोण बताए हैं। बहुत सारे सिद्धांत है, हर बार उसमें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोज सकते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं इसको शॉर्ट में कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए हैं कि हमें धम्म का जो अंतिम टारगेट है मैत्री हासिल करना है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो हमें बुद्ध के बताए हुए नियमों पर चलना पड़ेगा, उसे सही तरीके से आचरण में लाना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।